बारूद बोलता है तो इंसानियत बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। कुछ ऐसा ही हुआ ईरान और अमेरिका के तनाव के बीच। ईरान दावा कर रहा है कि वह परमाणु बम बना चुका है, पर अमेरिका नहीं चाहता कि उनके अलावा कोई भी देश परमाणु बम बनाए। जबकि 2016 में ही अमेरिका ने उन्हें ये फैसला किया था कि ईरान परमाणु बम बना सकता है। दो मुल्क इस वक्त दो सोच और एक दुनिया जो पूरी तरह से कांप रही है। अमेरिका वो ताकत जो खुद को दुनिया का चौकीदार मानता है, ईरान जो देश बार बार गिराया गया लेकिन हर बार उठा है। सालों से ये टकराव सिर्फ जुबान में था, लेकिन अब ये जंग सड़कों, स्क्रीनों और सैटेलाइट में गूंज रही है। लेकिन अब ये जंग सड़कों, स्क्रीनों और सैटेलाइट में गूंज रही है। दुनिया के नक्शे पर सबसे खतरनाक तनाव है अमेरिका बनाम ईरान। ईरान जो कि तेल का खदान है, अमेरिका है जो दुनिया का सुपर पावर। शुरू होती है एक समझौते से और टूट जाती है एक मिसाइल से। 2015 ईरान न्यूक्लियर डील, ईरान को राहत मिलती है, मगर ज्यादा राहत देर तक नहीं टिकती। तो 2018 में ट्रंप ने कहा नो मोर डील, अब मतलब कोई और डील नहीं होगी। समझौता तोड़ दिया गया और भरोसा भी। ईरान ने कहा अब हम अपने दम पर जिएंगे, और अमेरिका ने कहा हम देख रहे हैं। अब देखना नहीं दिखाना शुरू हो गया, ईरान ने कहना है। जनवरी 2020 बगदाद एयरपोर्ट पर आग बरसी। बगदाद जो जवाब दिया मिसाइलों से। इराक में अमेरिका बेस हिल गया और दुनिया फिर से रुक गई। क्या वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली है? नहीं, मगर तनाव अब जहर बन चुका है। बैकग्राउंड में एक साजिश चल रही थी, साइबर हमले, मीडिया की जंग, सोशल मीडिया की आग। हर ट्वीट अब एक गोला बन चुका था। अमेरिका ने ईरान को फिर से प्रतिबंध लगाए। तेल जो कभी सोना था अब हथियार बन चुका है। ईरान की जनता भूखी है लेकिन झुकी नहीं। वही बात हो गई, पुष्पराज में झुकेगा नहीं। तो अमेरिका और वाशिंगटन की गलियों में ईरान इज अ थ्रेट। अब युद्ध सिर्फ सीमाओं का नहीं था, अब यह विचारधाराओं की लड़ाई बन गई थी। विचारधाराओं की लड़ाई बन गई थी। एक देश जो लोकतंत्र का झंडा उठाता है और एक देश जो खुद की संस्कृति में जिंदा रहना चाहता है। लेकिन क्या यह बहस इतनी सीधी है? नहीं, ये शतरंज है और इसमें हर एक मोहरा एक इंसान है। यमन, सीरिया, इराक, ये देश अब मोहरे बन चुके हैं। अमेरिका की ड्रोन, ईरान की मिलिशिया और आम लोगों के बीच में खाड़ी की लहरें अब सागर नहीं साजिशें ले रही है। हॉर्मुज, यहाँ से दुनिया का 20% तेल जाता है और वही हर पल जंग की नई बू आती है। अमेरिका की नौसेना पूरी तरह से तैयार है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड पूरी तरह से तैयार है और दुनिया सांसें रोककर देख रही है कब जंग शुरू हो जाए। मगर इसी बीच एक आवाज दब गई, क्योंकि जब बारूद बोलता है तो इंसानियत बहुत दूर तक दिखाई देती है। अमेरिका का कहना है कि हम लोकतंत्र फैला रहे हैं और ईरान का जवाब है कि हम आत्मसम्मान बचा रहे हैं। एक देश लोकतंत्र फैला रहा है और दूसरा देश बोल रहा है कि हम आत्मसम्मान बचा रहे हैं। इस दोनों देश के बीच बारूद रखा है, न्यूक्लियर हथियारों का साया मंडरा रहा है, जो जापान पहले ही देख चुका है। वो भी एक नहीं दो न्यूक्लियर हथियार, जो कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था। कोई कहता है कि हमारे पास हक है जैसे तुम्हारे पास है, और यही गहरी बहस अब आम बम बन चुकी है। 2023 में एक नया तनाव, इजराइल और हमास की जंग, और हर जगह उंगलियां फिर ईरान की ओर। अमेरिका फिर एक्टिव, कैरियर भेजेगा। ईरान फिर चुप, लेकिन अंदर से उबलता हुआ। अब हालात कगार पे है, एक दिन फिर से धमाका हो सकता है। एक गलत फैसला, एक गलत मिस्टेक और जंग शुरू हो सकती है। लेकिन यह कोई नहीं सोचता कि युद्ध में कोई जीतता नहीं। युद्ध सिर्फ खत्म करता है सपनों को और इंसानों को। इस पूरे खेत में सबसे ज्यादा नुकसान होता है आम आदमी का। हम क्यों लड़ रहे हैं? सवाल सीधा है और जवाब मुश्किल। क्या अमेरिका सही है? क्या ईरान गलत है? क्या हम सभी कहीं ना कहीं गलत हो चुके हैं? आज ईरान किसी रॉकेट से कम नहीं सोच रहे हैं। सोच जो कहती है वो मेरे जैसा बनो, और दूसरी सोच कहती है कि मुझे
जैसा रहने दो, यही सोच अब पूरा दुनिया को बांट रही है। लेकिन ईरान का साथ रूस भी दे रही है। रूस ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल दे रही है, जिसका तो इजराइल जैसे देश के पास भी नहीं है। कितना रे कितना रे केना रे जिसका देश, हालांकि ईरान कहता है कि अमेरिका मुझ पर जबरदस्ती लोकतंत्र सौंपना चाह रहा है, लेकिन ईरान में पहले से ही लोकतंत्र है और ईरान बस अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना चाह रहा है। लेकिन यह बात दुनिया में कोई देख नहीं रही है। आजकल दुनिया में सारी देश अपने लिए सोचती है और अपने फायदे के लिए ही आगे बढ़ती है। जैसे कि इजराइल का बात करें, इजराइल ने भारत से दोस्ती की है, लेकिन भारत में गए ताजमहल में हुए हादसे में उसने वहां के आतंकवादी को आतंकवाद घोषित नहीं किया। सेम इसी तरह भारत ने भी इजराइल के दुश्मन हमास के आतंकवादी को आतंकवादी घोषित नहीं किया। मतलब सब अपने अपने फायदे के लिए देख रहे हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल पीपी न्यूज टीवी में। तो यही से अपने वीडियो को खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि हमारे वीडियो को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और ईरान और अमेरिका में कौन सही है कौन गलत, ये कमेंट में बताइए। और क्या आएगा बड़ा युद्ध होगा, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। इस युद्ध से देश दो गुटों में बंट रही है। एक तरफ अमेरिका, ईरान और सारे नाटो देश है, दूसरी तरफ रूस, ईरान और एक छोटे मोटे आतंकवादी देश है। तो क्या लगता है आपको? लेकिन सारे देश परमाणु संपन्न है, यानी अभी कोई भी देश कमजोर नहीं है, कोई भी देश मजबूत नहीं है और एक से बड़ी परमाणु बम है। हालांकि दुनिया का सबसे ज्यादा परमाणु बम भी रूस के ही पास है, लगभग 6000 के आसपास, जो कि आंकड़ों से दिखाया जाता है। लेकिन अमेरिका भी कम नहीं है। यदि परमाणु युद्ध हुआ तो पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें हमारी भारत का क्या भूमिका रहेगी? भारत बीच बिचाव वाला देश है, यानी वो युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा, वो साइड ही रहेगा। लेकिन भारत पर कोई यदि हमला किया तो छोड़ेगा नहीं। इसी के साथ अपनी वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।